हाय स्टूडेंट, आज के सेशन में हम हमारा नया चैप्टर 6 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 6 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। ठीक है बेटा, इसमें हम स्क्वायर्स नंबर्स की स्क्वायर फाइंड करना सीखेंगे और स्क्वायर रूट। ठीक है, इंट्रोडक्शन में यहाँ पे दे रखा है बेटा, साइड ऑफ द स्क्वायर इन सेंटीमीटर, एरिया ऑफ स्क्वायर इन सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, एरिया ऑलवेज स्क्वायर में आता है। क्यों? क्योंकि इंटू कर देते हैं हम उसमें। ठीक है, सेम जो डिजिट होती है उसका इंटू करते हैं, इसलिए वो स्क्वायर में आता है। तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर दे रखा है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर आपको समझना है 2 इंटू 2 4 आ जाएगा, तो इसे हम क्या बोलेंगे 2 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होता है 3 इंटू 3 तो 9, 9 का स्क्वायर। तो स्क्वायर निकालने में तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, किसी को होती भी है तो मैं बताती हूँ। देखिए बेटा, जैसे हमको 5 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है, कि 5 स्क्वायर क्या होगा, तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर का मीनिंग होता है कि ये जो नंबर है ये 2 टाइम होगा इंटू में। ठीक है, तो 5 इंटू 5 इक्वल टू कितना आ जाएगा 25। तो जो आपका 5 का स्क्वायर होगा वो कितना होगा बेटा 25 होगा। ठीक है, स्क्वायर का मीनिंग ये होता है कि उसी नंबर का इंटू है 2 टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर दे रखा है आपको कैसे स्क्वायर निकाला है। जैसे इन्होंने निकाला है कि 4 स्क्वायर है किसका 2 का। ठीक है, 2 इंटू 2, फिर 9 कैन बी एक्सप्रेस, 9 को एक्सप्रेस किया है 3 इंटू 3 तो 9, 3 का स्क्वायर बोल सकते हैं हम 9 को। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से होता है। जैसे कि हमको बोलना है 16, 60 किसका स्क्वायर है, तो 4 इंटू 4 होता है इसमें। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाता है बेटा 16 हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे नंबर दे रखे हैं, स्क्वायर दे रखे हैं, तो आपको ये सारे स्क्वायर पहले तो फाइंड करना सीखना है। बिल्कुल इजी है कि उसी नंबर का उसी नंबर में, ठीक है, आपको इंटू कर देना है। इसी को स्क्वायर बोलते हैं। तो आपको ना एक मैक्सिमम 30 तक आपको स्क्वायर लर्न करने हैं, 1 to 30। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे दिया है प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्वायर नंबर। प्रॉपर्टीज़ हैं, यहाँ पर हम कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर तो ये उन्होंने डायरेक्टली आपको लिख दिया है, नंबर 1 से लेके 20 तक के स्क्वायर तो आपकी बुक में ही लिखे हैं बेटा, तो यहाँ से आप देख लेंगे। इसकी हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। ठीक है, ट्राई दिस दे रखा है, इसको भी आपको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। नहीं बनेगा तो मुझे पूछिए। ठीक है बेटा, यहाँ पे दे रखा है बेटा, study the following table of some numbers and their square and observe the ones place in both। ठीक है, यहाँ पर हमको स्क्वायर भी देखना है कि किसका स्क्वायर है। ठीक है, उसके बाद उसकी वंस प्लेस भी हमको ऑब्जर्व करनी है अच्छे से। ठीक है, जैसे 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है बेटा, यूनिट डिजिट भी आपको देखती जानी है स्क्वायर वाले नंबर की और नॉर्मल नंबर की। ठीक है, जैसे 10 का स्क्वायर कितना हो जाता है बेटा, यहाँ पे 100 हो जाता है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं बेटा कि जब भी आप किसी नंबर का स्क्वायर निकाल रहे हैं और उसमें 0 है, जैसे कि 10 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा 10 इंटू 10 कितना आ गया 100 आ गया। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या था 10 था। एक ट्रिक होती है कि जहाँ पे 10 वाले नंबर पे हम ना स्क्वायर निकाल रहे होते हैं तो उसमें क्या 20 हो जाते हैं, और जिसमें ऑलरेडी 20 हो उसका क्या होगा, जैसे कि हमसे बोला गया है कि आप ना 200 का स्क्वायर निकालो। ठीक है, तो कैसे निकालोगे बेटा, यहाँ पे आपका ये तो हो जाएगा 4 और यहाँ पे कितने आ जाएंगे 40 आ जाएंगे। मतलब जो नंबर आप 0 होते हैं ना बेटा, वो भी स्क्वायर में क्या हो जाते हैं डबल हो जाते हैं। अगर आपके पास 3 नंबर वाला कोई है, जैसे कि आपसे जो बोला जाए कि 1000 का स्क्वायर निकालना है, तो ये नंबर आप 0 कितने हो जाएंगे 1 तो 1 ही रहेगा, पर ये हो जाते हैं 6 डबल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये ट्रिक होती है, और भी ट्रिक है स्क्वायर निकालने की, मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, आगे देखेंगे, यहाँ पे लिखा है द फॉलोइंग स्क्वायर नंबर एंड विथ डिजिट 1। यहाँ पे जो है ना देखिए, जैसे कि 1 का स्क्वायर ऑलवेज 1 होता है, तो इसकी लास्ट डिजिट क्या होगी बेटा 1 ही होगी। 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, तो इसकी लास्ट डिजिट भी क्या होती है 1 होती है। 11 का स्क्वायर होता है 121। ठीक है बेटा, इसकी भी लास्ट डिजिट आपके पास 1 है। 19 का होता है 361 एंड 21 का होता है क्या 441। ठीक है बेटा, तो इससे आपका क्या कंक्लूजन निकल रहा है आपको समझना है। यहाँ पे लिखा है, हम यहाँ पे देख रहे हैं तो लिखा है यू विल सी दैट इफ अ नंबर हैज़ 1 और 9 इन द यूनिट प्लेस। अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पर 1 एंड 9 है तो उनका जो स्क्वायर होता है वो हमेशा एंड किससे होगा
1 से होगा। ये बेटा ये हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में कि आपको बताना है कि इस नंबर का जो स्क्वायर होगा तो उसकी यूनिट प्लेस क्या होगी, ठीक है। तो आपको बतानी रहेगी यूनिट प्लेस या वंस प्लेस, कुछ भी बोल सकते हैं वो, ठीक है। तो एक तो आपके पास आपको ये लर्न रखना है, ये जो लाइन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कोई भी नंबर जब 1 और 9, ठीक है, उसकी जब यूनिट प्लेस होती है तो उसका जो स्क्वायर होता है ना वो भी किससे एंड होता है, 1 से। तो यहाँ पे देखेंगे इनमें भी 1 एंड 9 है, 1 एंड 9 है सारे नंबर्स में। तो इनका जो स्क्वायर का जो एंड पॉइंट है वो सब में क्या आया है बेटा, 1 आया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे दिया है लेट अस कंसीडर स्क्वायर नंबर एंडिंग इन 6। अब हम देखेंगे कि स्क्वायर नंबर 6 पे भी एंड होते हैं। अभी 1 और 9 का देखा हमने, ठीक है। अब कोई भी आपके पास कुछ ऐसे स्क्वायर होते हैं जो ऑलवेज इनमें जो एंड प्लेस होती है उस पर क्या आता है, 6 आता है। जैसे कि अब यहाँ पे देखें बेटा 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 14 का स्क्वायर 196, 16 का स्क्वायर 256, ठीक है। तो ऐसे आगे भी आपको ऑब्जर्व करने हैं। तो यहाँ पे क्या देखा है कि वी कैन से दैट व्हेन अ स्क्वायर नंबर एंड इन 6 द नंबर हुज स्क्वायर इट इज विल हैव, यहाँ पे दिया है आइदर 4 एंड 6 यूनिट प्लेस, ठीक है बेटा। जब कोई स्क्वायर किसके साथ एंड हो रहा है, 6 के साथ, जैसे कि 16, 36, ठीक है। तो इस टाइप से जो भी नंबर आ रहे हैं आपके पास, तो इससे आपका क्लियर हो जाएगा कि ये किस नंबर का है। ये जिस भी नंबर का है उसके लास्ट में क्या है, 4 है या फिर 6 है, ठीक है। इसी तरीके से होता है बेटा 5 का होता है और 0 का भी होता है, ठीक है। जिस नंबर के एंड में 5 होता है तो उसके स्क्वायर में भी यूनिट प्लेस पर 5 ही होता है। जैसे कि हम 5 का ही स्क्वायर निकालें, कितना आ जाएगा बेटा, 25 आ जाएगा। 25 का स्क्वायर निकालेंगे, क्या आ जाएगा, 25 इंटू 25 इक्वल टू आ जाएगा 625, ठीक है। इसके लास्ट प्लेस में भी क्या आया, 5, यहाँ भी 5 आया था, ठीक है। तो जिस भी नंबर के एंड में 5 होता है उसके स्क्वायर के एंड प्लेस में भी या फिर यूनिट प्लेस में भी ऑलवेज 5 आता है। यही फंडा हमारा 0 के साथ भी चलता है, ठीक है। जैसे 10 का स्क्वायर निकालोगे तो क्या आ गया, 100 आ गया। इसकी भी यूनिट प्लेस पर क्या आएगा, 0। 100 का स्क्वायर निकालोगे तब भी क्या आएगा बेटा, 0 ही आएगा, ठीक है। 20 का निकालो, मतलब कि जब हम किसी नंबर की जो यूनिट प्लेस 0 है उसका स्क्वायर निकालेंगे तो उसके स्क्वायर की भी यूनिट प्लेस पर 0 ही आएगा। तो मैं आपको बता दूं ये सिंपल सी ट्रिक है बेटा। देखो आपको लर्न कर रख लेना है कि 5 + 1 इक्वल टू होता है 0, 6। 5 + 1 क्या होता है, 0, 6 होता है, 6 होता है, पर इसको हम क्या लिखेंगे, 0, 6। ये हमारे पास एक ट्रिक है जिसको आपको लिखना भी है और समझना है, ठीक है। तो ये क्या ट्रिक होती है बेटा, देखो ये जो 4 नंबर है आपके पास, 5, 1, 0 एंड 6, ये जो 4 नंबर है इनका आप जब भी स्क्वायर निकालोगे और इन स्क्वायर की यूनिट प्लेस निकालोगे तो ऑलवेज यही नंबर आएंगे, ठीक है। जैसे कि 5 का स्क्वायर 25, 35, 75, किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालोगे उसके स्क्वायर की यूनिट प्लेस पर ऑलवेज 5 ही आएगा, ओके। 1, 11, 21, 51 या फिर कोई भी नंबर जिसकी यूनिट प्लेस पर 1 है उसका स्क्वायर निकालोगे तो स्क्वायर की यूनिट प्लेस पर भी 1 ही आएगा। 0 का मैं बता चुकी हूँ, 0 ही आएगा, और 6 का भी अभी हमने ऊपर पढ़ा है, ठीक है। तो 6 का भी 6 आता है। तो आपको ये ट्रिक लर्न रखनी है बेटा कि जब भी हम किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो उसके नंबर की यदि यूनिट प्लेस पर 5, 1, 0 या 6 है तो उसका जो स्क्वायर होगा उसकी यूनिट प्लेस पर भी 5 की जगह 5 ही आएगा, 1 वाले में 1 ही आएगा, 0 एंड 6 वाले में 0 एंड 6 ही आएंगे, ओके। लिख लेना आप इस ट्रिक को, काफ़ी यूजफुल रहेगी ये। इससे क्या है ना, हमको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता है और हम आंसर निकाल लेते हैं। यहाँ पे दिया है सम मोर इंटरेस्टिंग पैटर्न दिए हैं, इनको आप पढ़ लेंगे, कुछ मुझे नहीं लग रहा कि इसमें ज़्यादा समझाने वाला है। अगर किसी को फिर भी डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है बेटा। अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 6.1, ओके। क्वेश्चन 1 है। क्वेश्चन 1 क्या है बेटा, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपको इनकी यूनिट डिजिट निकालनी है बेटा। सिंपल है, अभी हमने करके देखा है, आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जिसके लास्ट में स्क्वायर के लास्ट में 1 है तो बेटा इसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पर क्या है, 1 है। तो ठीक है, ये सिंपली किसका होगा, हमने निकाला था 1 इंटू 1 1 का ही आता है, तो इसका आंसर तो 1 आ जाएगा। आपको सॉल्व करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ऐसा लिख देंगे, सिंस द गिवन नंबर हैज़ इट यूनिट प्लेस डिजिट एज 1
its square will end with the unit digit of the multiplication 1 into 1 equal to 1, that is 1. ओके, इसके बाद जो सेकंड है बेटा, सेकंड देखेंगे हम क्या दे रखा है, 272 है, ठीक है। तो इसका भी हमको निकालना पड़ेगा, एंड पे कितना आया है 2, तो 2 का स्क्वायर आप करोगे तो 2 इंटू 2 क्या आएगा 4 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका आ जाएगा 4। तो हमको सारे नंबर का स्क्वायर इंटू करके नहीं देखना है, जैसे कि यहाँ पे दिया है 799, ठीक है। तो आपको इस पूरे नंबर में 799 का इंटू नहीं करना है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ हमसे यूनिट डिजिट पूछा है कि स्क्वायर करने पे क्या आएगा। तो आपको बस क्या करना है, लास्ट वाला नंबर मतलब कि यहाँ पे 9 है, तो 9 इंटू 9 कर देना है। 9 इंटू 9 क्या आ जाएगा 81। तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा बेटा 1 आ जाएगा। ये अभी हमने पढ़ा भी है रूल्स में कि जिनमें 1 और 9 होता है, ठीक है, वो किसके होते हैं, इनका स्क्वायर ऑलवेज क्या आता है 1 आता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीजन। यहाँ पे जो नंबर है, ठीक है, ये क्या है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हमको इनके रीजन देने हैं। तो बेटा पहले तो ये नंबर ऑब्जर्व करना है। यहाँ पर भी मैं आपको एक ट्रिक दूंगी, ठीक है। क्या ट्रिक होती है, जिससे आपको देख के क्वेश्चन का पता चल जाएगा, पर यहाँ पे हमको सॉल्व करके भी बताना है। पर क्या ट्रिक ये होती है बेटा कि 2, 3, 7 एंड 8, ठीक है। ये 4 ऐसे नंबर हैं, यदि ये किसी नंबर के एंड में है तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है। इसको आप लर्न कर लेना कि ये जो 4 नंबर जिस किसी भी नंबर के एंड में आ रहे हैं तो वो सारे नंबर जो गए हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख के बता सकते हैं कि कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर हैं और क्यों नहीं है। चलिए आंसर देख लेते हैं कैसे लिखना है। The square of the number may end with any one of digit 0, 1, 5, 6 और 9 also a perfect square। अब इन्होंने ऐसा बता दिया है कि 0, 1, 5, 6 एंड 9 जिन भी नंबर के लास्ट डिजिट में आता है वो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। तो इन्हें किसको मिस कर दिया बेटा 2, 3, 7, 8 को, जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। हैज़ इवन नंबर ऑफ 0 एट द एंड ऑफ इट। अब फर्स्ट का आप क्या लिखोगे, फर्स्ट का आपको लिखना है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1057 हैज़ 8 यूनिट प्लेस डिजिट एज 7, देयरफॉर इट कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सेकंड तक सॉल्व कर लेना है, ठीक है बेटा। तो आज का आपका होमवर्क ये रहेगा कि 6.1 आपसे जितना भी सॉल्व हो सके आप उसको सॉल्व करेंगे, एंड कल मॉर्निंग में आप मुझे 1 से 30 तक के स्क्वायर 22 मैसेज में सुनाएंगे, ठीक है। 22 मैसेज करेंगे आप अपने ग्रुप पर और आप मुझे सुनाएंगे, जितने ज़्यादा से ज़्यादा आपको लर्न हो जाए, ठीक है। 30 तक नहीं होते हैं तो कम से कम ना आपको 20 तक तो स्क्वायर लर्न करके मुझे सुनाना है। ओके, थैंक यू।